और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुरुष टेलर अब महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है और इसमें कहा गया है कि जो मेल टेलर हैं, पुरुष टेलर हैं, वो महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे। इसमें महिला सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्ताव भी हैं। जिम और योगा सेंटर्स में भी महिला ट्रेनर होंगे और इसके सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। महिला आयोग ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। अब शासन से मंजूरी मिलने का इंतजार है। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के लिए उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये किस आधार पर किए? देखिए, मैं आधार तो यही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि जैसा हम फील्ड में भी निकलते हैं और महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ, महिला आयोग है, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं के रोजगार के लिए भी और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम काम करने के लिए कटिबद्ध हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने पिछले दिन एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि कानपुर में एक ट्रेनर था और उसके साथ कुछ महिला का था और उसने मर्डर किया और उसको कह दिया। तो ये मेरे साथ एक नहीं है, ये आपने देखा क्योंकि ये मीडिया में आ गया। मीडिया के पीछे भी इतनी सारी चीजें हैं कि जो महिलाएं आके मुझसे शेयर करती हैं कि उनके साथ किस तरह की घटनाएं वहां होती हैं। जैसे ट्रेनर है, मैं आपको बता सकती हूँ कि 99% की अगर मैं बात करूं तो शायद सही होगा कि 99% जिम में ट्रेनर इस वक्त हैं तो वो लड़के हैं वहां, जिनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि एक हर आदमी फिट रहना चाहता है, निश्चित रूप से महिलाएं भी फिट रहना चाहती हैं, महिलाओं के लिए जिम भी है, लेकिन वहां ट्रेनर, मैं ये चाहती हूँ कि ट्रेनर वहां हो तो महिलाओं के लिए महिला हो। नंबर 1, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी जिम बंद हो या किसी की भी नौकरी जाए। मेरा उसमें एक चीज और ये थी कि क्योंकि जैसे जितने सारे केसेस आ रहे थे कि भाई छोटी बच्चियां हैं, जिम जाती हैं, लेकिन वो डर की वजह से पेरेंट्स को नहीं बता पाती, या महिलाएं वो जाती हैं तो उनको ये भी रहता है कि एक तो बदनामी वाला डर रहता है, दूसरा ये रहता है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जिम छोड़ के दूसरे जिम में जाएंगी तो वहां भी लड़के ही है, तो उनको ये भी रहता है कि भाई जब हमें जाना ही है तो ठीक है चलो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मन में है उनके कि भाई हम परेशान है। वहां कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे है कि ट्रेनर हैं, फोटो खींच लेते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो ये जो सारी चीजें बहुत ही दुखद चीजें थी जिसके लिए मुझे इसमें सोचना पड़ा। तो मैंने कहा है कि आप एक तो पुलिस वेरिफिकेशन सारे लड़कों का वहां हो, जो भी लड़के हों या लड़कियां हों, जो भी ट्रेनर हो। दूसरा, वहां लड़कियों के लिए लड़कियां ट्रेनर हो, पर फिर भी अगर स्वेच्छा से कोई महिला ये कहती है कि मुझे इस लड़के को ही ट्रेनर अपना बनाना है तो वो अपनी सहमति से बनाए, और वो उस जिम वाले की ड्यूटी है कि वो उससे लिखवा के ले कि अगर कल को कोई बात होती है, कोई घटना आपके साथ होती है, या कोई अगर आप कहीं असुविधा महसूस करती हैं तो उसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जवाबदेही आपकी खुद की होगी। तो मुझे लगता है कि हम इस पर क्राइम में भी लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि फिर वो उनकी अपनी चॉइस होगी। वो कम से कम हमारे शासन को, हमारी प्रशासनिक अधिकारियों को या इनको किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगी। तो एक तो मेरा ये था। दूसरा, एक सीसीटीवी जो है कैमरे, वो एक अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बस मेरा एक इतना अनुरोध है। दूसरा ये है कि जब ट्रेनर हैं, लड़कियां हर फील्ड में हैं, सब जगह हैं, तो क्यों नहीं यहाँ जाएंगी। दूसरा था कि मेरा एक बुटीक पे जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, आप उसमें भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कम से कम 90% बुटीक ऐसे हैं जहाँ पुरुष ही टेलर हैं, जो टेलर हैं वही मेजरमेंट करते हैं। वहां से इतनी सारी शिकायतें आती हैं बैड टच करने वाली, क्योंकि सभी की अलग अलग फितरत होती है। तो वो भी यही बात है कि बच्चियां हैं, घर में नहीं बताएंगी, महिलाएं घर में नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर उन्होंने उस टेलर के कपड़े को सिलवा के ही अच्छा लगता है तो वो उसी से सिलवाएंगी, और वो सारी चीजें बर्दाश्त भी वो कर रही हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर टेलर रखना चाहें आप रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा। वहाँ जो महिला का मेजरमेंट लेगी वो लड़की होगी वहाँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और ना ही कोई इतनी बड़ी बात है कि जिसको नहीं किया जा सकता है। तो फिर इसमें भी वही बात आती है कि महिलाओं को भी रोजगार मिलेंगे, और महिलाएं तो महिलाओं के कपड़े अगर सिलाई से लेके, मेजरमेंट से लेके, तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं, खूब करेंगे, अच्छे से करेंगे। और मुझे लगता है कि महिलाओं अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वो सुविधाजनक भी है उनके लिए। मैडम, ये टेलर और जिम के अलावा क्या स्कूल बसों या स्कूलों को लेकर भी कुछ डायरेक्शन जारी है? बिल्कुल, स्कूल बसों के लिए ये है कि जहाँ भी हमारी छोटी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, चाहे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल है या जो भी है, लेकिन उसमें एक महिला टीचर है या उनकी कोई अटेंडेंट है या कोई भी 1-2 महिलाएं उस बस में जरूर भेजें, जिससे कि वो बच्चों का ध्यान रखें। दूसरा,
जैसे कोचिंग सेंटर है उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, निश्चित रूप से सब जाते हैं, पढ़ते भी हैं और 4-4 5-5 घंटे की कोचिंग होती है। लेकिन जैसे मेरे पास शिकायतें हैं कि प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है वहाँ, प्रॉपर CCTV कैमरे नहीं है वहाँ, तो इन चीज़ों के ना होने से भी बहुत सारी घटनाएं होती है। तो मेरा एक ये भी सबसे कहना चाहूँगी कि उसको आदेश माने, चाहे मेरा अनुरोध माने, चाहे जो भी, कि एक सारी जगह CCTV कैमरा जरूर होना चाहिए और उसको ऑन रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अक्सर क्या होता है कि जब घटना घटित होती है तो कि कैमरे ही नहीं चल रहे थे। तो मेरा स्पेशली आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है। और दूसरा, एक अगर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं या कहीं भी कोई ऐसा स्थल है जहां दोनों का, वहां लड़कियों के लिए अपना एक टॉयलेट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जी। और कानपुर की बेटियों ने महिला आयोग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी कदम है और इस पूरे मामले पर बेटियों का क्या कहना है और महिला क्या सोचती हैं, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। सुनिए। जिसमें प्रस्ताव भेजा, क्या कहेंगे आप? सर, ये बात सही है कि हर तरफ से गर्ल्स को सेफ रहना है और क्या कहते हैं, हर जगह महिला आयोग ने ये सही क्या कहते हैं कि कानून निकाला है कि हर जगह क्या कहते हैं, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो क्या कहते हैं जिम ट्रेनर हो, हर जगह एक क्या कहते हैं कि लेडीज़ का रहना ज़रूरी है। क्योंकि गर्ल्स कहीं भी जाती हैं उन्हें सेफ फील नहीं होता है। क्योंकि हम अगर रास्ते पे भी निकलते हैं ना, तो हमें एक जगह ऐसा फील होता है कि हमें शेम फील होता है। हम अगर जिम में जा रहे हैं तो हम जिम में अगर एक्सरसाइज भी करते हैं ना, तो हमें कहीं कहीं ना फील होता है कि हम क्या कहते हैं कि अपने आप को सेफ नहीं फील कर पाते हैं। मैम, आपका क्या सोचना है जो प्रस्ताव बनाया, प्रस्ताव भेजा गया? मैं भी इस प्रस्ताव से पूरा सहमति रखती हूँ, क्योंकि जितना एक फीमेल की कंपनी में सेफ फील कर सकती है, उतना कभी किसी मेल की कंपनी में नहीं सेफ फील कर सकती है। और इन सारी जगहों का यूज़ करके बहुत सारे लोग हरासमेंट और छेड़छाड़ करते हैं, जिससे फीमेल्स की पूरी तरीके से वो परेशान हो जाती हैं और जिस पर्पज़ के लिए वो जिम या टेलर के पास जाती हैं, वो वहाँ अपना सेफ नहीं फील कर पाती हैं और अपना काम भी नहीं कर सकती हैं। तो ये बहुत ही। मैम, आपको क्या कहना है जो ये प्रस्ताव आया, उस पर क्या कहना है? महिला आयोग ने जो प्रस्ताव दिया है उससे हम उसका समर्थन करते हैं। और लड़कियां जो हैं कहीं कहीं डर से भी कभी मेल के साथ नहीं जा पाती है जहां मेल कम्युनिटी बिलोंग करती है। और वहां पे जैसे फीमेल ट्रेनर हर जिम में होना चाहिए ताकि वो सेफ फील कर सके। एक महिला अपनी बात महिला से ज़्यादा अच्छे से शेयर कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू मेल। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई कोचिंग संस्थान वगैरह भी है, वहाँ पे प्रॉपर CCTV कैमरा हो, ताकि कहीं भी कोई भी अगर ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल हो। मैम, आप क्या कहेंगे इस पर, बताइए प्लीज़। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिला वहाँ से पॉइंट्स आए, मैं उसके प्रॉपर सपोर्ट में हूँ। बिकॉज़ जो एक लड़की होती है या वुमेन जो भी है, वो ज़्यादातर अपनी वुमेन की ही कंपनी में सेफ़ फील करेगी। ऑल्दो वो बात चाहे जिम की हो, टेलर की हो या कहीं की भी हो। और CCTV कैमरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेडीज़ टेलर के यहाँ कपड़े का माप देने चाहते हैं और हमेशा अक्सर या मैक्सिमम जगह पुरुष होते हैं। अब महिला आयोग ने प्रस्ताव बनाया कि महिला टेलर होना चाहिए जो उनका माप ले सके। क्या इस पे सहमत हैं आप इस बात से? हाँ, बिल्कुल सहमत है। ऐसा होना चाहिए, आज से नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। क्योंकि आजकल के जो माहौल है उनसे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। दिखाते कुछ हैं और होता कुछ अंदर से है। हम जा रहे हैं टेलर के यहाँ नाप देने के लिए, हम अपने अच्छे से जा रहे हैं, उसके मन में क्या चल रहा है वो हम नहीं जानते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। हमारी जो बच्चियां होती हैं या हम लेडीज़ें होती हैं उनका शिकार हो जाते हैं। तो लखनऊ के लोगों ने आयोग के प्रस्तावों का स्वागत किया है। उनके इस बारे में क्या रहा है, ये जानने के लिए बातचीत की हमारे संवाददाता नितिका दीक्षित ने। आपको सुनवाते हैं। यूपी में महिला सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने कुछ नियम पारित किए हैं, जिनके तहत महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए अलग अलग संस्था में महिला ट्रेनर्स को रखा जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके कपड़ों का नाप लेने के लिए पुरुष टेलर नहीं होंगे बल्कि महिला टेलर होंगी। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इन नियमों पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, किस तरह से ये इन नियमों को देखते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर महिला आयोग ने कुछ नियम बताए हैं, अभी शासन की ओर से उनको पास होना बाकी है। आपको क्या लगता है कि ये नियम कितना ज़रूरी हैं और आपने जो नियम देखे उसके अनुसार आपका क्या व्यू पॉइंट है, ऐसा होना चाहिए या नहीं?
देखिए नियम तो अच्छा है क्योंकि लड़कियों की सिक्योरिटी और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। काफ़ी जगहें ऐसी होती हैं कि हर लड़की, किसी भी लड़की से आप पूछिए, उसको ये बैड एक्सपीरियंस हमेशा मिला होगा कि आप वो कहीं जा रही है, किसी टेलर के पास जा रही है या कहीं भी जा रही है तो उसको बैड टच मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी मेल टेलर के पास जा रहे हो, उनके पास में एक लेडी होनी चाहिए जो आपका नाप ले रही है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ट्रेनर हो गया, टेलर हो गया या बस में कोई भी हो गया, कंडक्टर हो गया, आपको एक फ़ीमेल सिक्योरिटी महसूस होती है वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा नियम है हम लोगों के हिसाब से। महिला आयोग की तरफ से कहा गया कि बैड टच के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, उसको देखते हुए इस तरह के नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सही चीज़ है, बिकॉज़ अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ एक बैड टच होगा, ठीक है, एंड फिर अगर हम बोलना भी चाह रहे ना तो वो हम नहीं बोल पाते बिकॉज़ हमारे पास उसका प्रूफ नहीं होता है, सबसे पहली बात। और फिर अगर हम बोलने जा रहे हैं तो सामने से जो हमारे साथ ये हरकत करता है वो चढ़ने लगता है कि हमने ऐसा कब कर दिया, हमें प्रूफ दो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर जो ऐसी हरकत करते हैं वो अपनी हरकत करते हुए चलते हैं और ये चीज़ रुक नहीं पाती है। तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी सही है, ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, प्रूफ देने की बात हो रही है, इसीलिए ये भी कहा गया है कि जगह जगह पे CCTV कैमरास इंस्टॉल हो। जी, ये बहुत सही है और अगर ये इंस्टॉल हो रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है। और ये दोनों पक्ष की तरफ से एक प्रूफ रहेगा क्योंकि अगर लड़की भी गलत बोल रही है कि हमको ऐसा किया गया है तो ये प्रूफ एक उनकी तरफ से भी होगा कि विक्टिम है कौन आखिर, तो ये पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, विक्टिम है कौन ये पता चलेगा। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने भी सुना होगा महिला आयोग ने जो नियम प्रस्ताव रखे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि ये जो प्रस्ताव है वो कितना सही है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर महिला सुरक्षा के संदर्भ में बात करें तो ये नियम बहुत अच्छे हैं। और अब जैसे आपने कहा कि जो जिम में या जो टेलर्स वगैरह हैं वो लेडीज़ टेलर से नाप लेंगी, और आज के समय में बहुत सारे जो टेलर्स हैं वो जेंट्स हैं, मेल्स हैं। तो इस तरह से हमको कम से कम लेडीज़ टेलर्स को सामने आने का मौका मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जिम्स में, योगा सेंटर्स में और टेलर्स वगैरह की शॉप में। तो इससे एक अच्छा काम ये भी होगा कि महिलाओं को एक मौका मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा थोड़ा सा। और गुड टच बैड टच की बात है तो हो सकता है कि बैड टच होता हो, बहुत से लोगों ने फील किया होगा ये, तभी ये बात उठी है और ये अच्छा कदम है कुल मिला के। गुड टच बैड टच की बात है और क्योंकि कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद में ये प्रस्ताव आया है, आप किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से जैसा कि हम सब जानते ही हैं कितने सारे लड़कियां रोज़ाना तौर पे जूझती हैं, गुजरती हैं इन सब चीज़ों से। आप बस से लेके किसी भी दुकान पे देख लें तो कई बार लड़कियों कह नहीं पाती हैं, और शायद कहा भी है तो आवाज़ दबी है, तो उसी के चलते ये सब लॉज आए हैं। और आवाज़ उठाने की ज़रूरत ना पड़े और इसी तरह से कंफर्ट जोन एक बन जाए, एक माहौल ऐसा तैयार करने की कोशिश सरकार की, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा पहल है। और शायद और ज़्यादा एम्पावरमेंट और बुलंदी आएंगी महिलाओं के लिए, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कदम नहीं हो सकता। बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कहा गया है कि जो बसेज़ हैं उसमें फीमेल टीचर्स होनी चाहिए या महिला सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए जो खास करके ये बात चल रही है, क्योंकि बच्चे, अब आप विद्यालय की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बच्चियाँ होंगी, आप जिम की बात करेंगे, आप योगा सेंटर्स की बात करेंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट्स में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, तो वहाँ पे बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसों में वहाँ पे ऐसे केसेस आज के समय में रैपिडली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें कोई बच्ची, और वो भी अगर बच्चों की बात मैं करूं तो बच्चों की जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि अगर कोई छोटी बच्ची है 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, उसको इवन ये भी पता नहीं है कि बैड टच होता क्या है। तो इसलिए अगर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बसों में वहाँ पे फीमेल टीचर्स हों, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है, जिससे उन बच्चियों के लिए थोड़ा सा सिक्योर फील उनको भी होगा और उनके फेवर की बात है ये। बिल्कुल, तो महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो ये नियम पारित किए जा रहे हैं उन पर इन छात्रों का कहना है कि अगर इससे महिलाएं सुरक्षित होती हैं, और क्योंकि बैड टच के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, महिलाएं खुद को साबित भी नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में CCTV सर्विलांस और इस तरह के नियम बेहद ज़रूरी हैं और ये इस तरह के नियमों से खुश हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।